अध्यक्ष जी नरेंद्र जी, मध्य प्रदेश से पूर्व मंत्री और विधायक हमारे नौजवान साथी वैभव जी, पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा साहब, शैलेंद्र यादव जी, राकेश जी, वेद प्रकाश सोलंकी साहब, सुरेश जी, भैरव सिंह जी परियार साहब, महेश शर्मा जी, मनीष यादव जी, हरीश यादव साहब, राकेश गोयल जी, सुभाष मील साहब, अभिमन्यु पूनिया जी, कोटा से आए कंगन यादव जी, हमारी कोटा ग्रामीण की कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सरोज मीना जी, नरेश मीना साहब, राखी गौतम जी, शिवराज जी, अनूप ठाकुर साहब, राम कुमार दादी जी, राजेश चौधरी जी, महेश शर्मा साहब और मंच पर योगेंद्र यादव साहब और बाकी सभी यादव समाज के माध्यम से आज जिन प्रतिभाओं को हमने सम्मानित किया और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, साथियों, मैं क्षमा चाहता हूं कि जो समय शैलेंद्र जी ने हमने तय किया था उससे बहुत देर के बाद हम आपके बीच आज पहुंचे हैं। और इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से पुनः एक बार फिर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उनको याद करना चाहता हूं। आज सुबह सुबह ये दुखद समाचार हम लोगों को मिला जयपुर में कि मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। काफी लंबे समय से वो बीमार थे, देश के रक्षा मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 80-90 के दशक में देश की, उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ देने का काम उन्होंने किया। जिस पार्टी का निर्माण उन्होंने किया उसकी सरकार कई बार उत्तर प्रदेश में बनी और समाजवाद को एक नई पहचान देने का काम किया। मेरा सौभाग्य था कि मैं संसद में कई सालों तक उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उनके जाने से हम सबको, ना सिर्फ यादव समाज को या सिर्फ हम लोगों को, लेकिन देश में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं और हर दल, हर विचारधारा किसी न किसी के प्रतीक होता है। उन्होंने इस देश की राजनीति में जो स्थान बनाया था और जिस मेहनत से मुद्दों को, गरीब और किसानों के मुद्दों को उठाया था, उसका आज हम स्मरण करते हैं। उनके जाने से अभूतपूर्व क्षति, ये क्षति सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हम सब लोगों को है। और ऐसा संयोग है कि आज यादव समाज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था, शैलेंद्र जी ने रखा था। तो आज इस मौके पर मैं उनको याद करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और हमारे चूरू से विधायक रहे स्वर्गीय मोहम्मद शर्मा जी, उनका भी कल देहांत हुआ। वो 6-7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और उनके साथ विधानसभा में मुझे काम करने का मौका मिला। वो उम्र के बावजूद भी बहुत जुझारू थे और उन्होंने अपने क्षेत्र में जो पकड़ बनाई थी वो राजनीति में एक ऐसा उदाहरण है जिससे हम सबको सीखना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत संपर्क अपने मतदाताओं से, उस क्षेत्र के लोगों से, इलाके से लगातार बना के रखा और उनके जाने से भी हम लोगों को आज बहुत दुख है। तो मैं लोगों के लिए अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि अपने चरणों में इनकी दोनों की आत्मा को जगह प्रभु देंगे। साथियों, कुछ दिन पहले मुझे शैलेंद्र जी ने कहा कि हमारे समाज में जो लोग आगे काम कर रहे हैं उनको सम्मानित हम करना चाहते हैं और ये कार्यक्रम झालावाड़ में करना चाह रहे थे। मुझे भी लगा कि जैसा किसी ने पहले बोला कि लगभग 3.5-4 साल हो गए मेरे को आपके बीच में आए, लेकिन ये बात मैंने पहले बोली पाटन में और आज आपके सामने बोल रहा हूं कि मैं इस 3-3.5 साल के बाद यहां पर आया हूं, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के नौजवान, यहाँ की 3600 कौम के अंदर जो हमारे प्रति प्यार था वो 4 गुना बढ़ गया है। जहां पहले था वो 4 गुना बढ़ गया और मैं कभी भूल नहीं सकता हूं, भारत की इस धरती ने
झालावाड़ में, कोटा, बारा, बूंदी, इस पूरे इलाके के यहाँ के लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया। मुझे याद है जब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी यहाँ मुख्यमंत्री थी, तो हमारे सोयाबीन के किसान, सरसों के किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था और हमने एक बीड़ा उठाया कि 12 से झालावाड़ हम एक पैदल यात्रा करेंगे, एक किसान न्याय यात्रा निकालेंगे। मुझे भली भांति याद है वो यात्रा जब निकाली थी हम लोगों ने तो अपार जन समर्थन हमारे साथ आया। हमारे पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन लोगों ने देखा कि वो दल है, ये वो नेता है जो हमारे साथ खड़ा होना जानते हैं। हमने किसानों के बात को उठाया, हमारी मांगों को मनवाया। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, लेकिन बावजूद उसके हमारे बहुत से साथी आज मंच पर बैठे जिन्होंने उस समय में, जब सरकार होती है, सत्ता होती है, तो बहुत से लोग साथ देते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में सरकार के, शासन के, प्रशासन के, पुलिस के बल और डंडे के बावजूद जिन कांग्रेसियों ने हमारा साथ दिया, जिन लोगों ने हमारे साथ खड़े होकर संघर्ष किया, आज उनको सलाम करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद पुनः करना चाहता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं आज देश में कोई आम चुनाव नहीं है, 2024 में चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने एक सोच को लेकर इस देश में, तो मैं तो कहता हूं आजाद भारत में इस प्रकार की यात्रा अगर किसी ने निकाली है तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने निकाली है, जिसके शुभारंभ में कन्याकुमारी में हम लोग गए थे। आप सब जानते हो भारत जोड़ो जो यात्रा निकल रही है वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो पक्ष में है, वो लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ाने के पक्ष में है, वो किसानों को न्याय दिलाने के पक्ष में है, वो बेरोजगारी को खत्म करने के पक्ष में है, वो आसमान छूती महंगाई को खत्म करने के पक्ष में है। आपस में जो द्वेष की भावना बढ़ गई है, जो टकराव पैदा हो गया है, जो आपस में सामाजिक एक टेंशन पैदा करने का काम जो ताकतें करती हैं, वो उसके विरोध में है और आपस में अमन, प्रेम, भाईचारा बढ़ाने के पक्ष में है। अपार समर्थन उस यात्रा को मिल रहा है। मैं चलकर आया था राहुल जी के साथ केरल में, कुछ दिन पहले लगातार बारिश पड़ रही थी, लेकिन मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम सब साथ खड़े हैं, हम संघर्ष करेंगे, न्याय दिलाएंगे लोगों को, और हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको 60 दशक तक हमने पोषित किया, अलग अलग सरकारें रही, लेकिन कभी उन संस्थाओं को आंच नहीं आने दी। आज उन सब संस्थाओं को खोखला करने का जो काम कर रहे हैं, उनको चुनौती देने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये सिर्फ वोट लेने के लिए कोई नहीं चल रहा, कोई लंबे लंबे भाषण नहीं हो रहे, लेकिन देश में आम जनता के बीच संदेश लेकर वो जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस यात्रा का ये असर पड़ रहा है कि लगातार हमारे जो साथी जो दिल्ली में सरकार को चलाते हैं वो घबरा रहे हैं कि हमने बहुत वादे कर दिए, बहुत जुमले दे दिए, 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दे रहे हैं, 15 लाख हर एक खाते में पहुंचा दिए, किसान की आमदनी दुगनी कर दी, काला धन समाप्त कर दिया, भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। 8 साल हो गए। सवाल तो पूछना पड़ता है, और सवाल पूछने के लिए हम हमेशा मौजूद रहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत है, जनता के हाथ में सत्ता की चाबी होती है। अलग अलग लोगों को जोड़कर जो व्यक्ति चलते हैं, जो नेता चलते हैं, जो विचारधारा चलती है, जो पार्टियां चलती हैं, उसको लोग पसंद करते हैं। आज यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम में हम सब लोगों को सम्मानित किया।